नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 12th क्लास के बाद CUT 2025 के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, 12th आपकी हो गई है और आप अब चाहते हैं कि CUT की तैयारी हमें करनी है, बढ़िया तरीके से करनी है, सिस्टमेटिक ढंग से करनी है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से कदम उठाने हैं, कैसे करने हैं, वो सारी जानकारी आपको देना हो। सबसे पहली बात तो आपने 12th कर ली और उसके बाद में आप CUT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि आपका जो CUT का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपके 12th की जो क्लास है उसका बहुत मायने रखता है। यानी 12th को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, NCERT को आपने बढ़िया तरीके से पढ़ाई की है तो आपके बहुत एग्जाम में काम आने वाली है। लेकिन खास बात इसमें एक और है कि NCERT के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके 12th क्लास के अंदर तो डिलीटेड होते हैं, लेकिन CUT के एग्जाम के अंदर उसको भी आपको करना पड़ता है, उस पोर्शन को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके लिए नए होते हैं तो उनको ठीक तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बोर्ड परीक्षा के अंदर स्टूडेंट होता है वो हमेशा लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। जो भी लैंग्वेज उसके हिंदी इंग्लिश वगैरह है उसको लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो लैंग्वेज आपके CUT के एग्जाम में बहुत मायने रखती है। तो लैंग्वेज को भी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में बच्चा अवेयर ही नहीं रहता, जिसके बारे में सोचता ही नहीं रहता है, GT यानी जर्नल टेस्ट। ये तीन चीजों से सामना आपको करना पड़ेगा। लैंग्वेज से, जो 12th में आपने सब्जेक्ट पढ़े जिसको हम डोमेन के नाम से कहते हैं उनसे, और तीसरा जर्नल टेस्ट। इन तीन चीजों का सामना आपको करना और किस तरह से उनको निपटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप है उसकी हम बात करते हैं, कंप्लीट सिलेबस फॉर ऑल द सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट है उनका आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है, क्योंकि बिना सिलेबस के आप अगर कुछ भी पढ़ोगे तो उसमें आपका रिजल्ट तो आएगा नहीं। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस देखना है। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो आपके इसके अंदर तीन चीजें होती है। एक तो होती है लैंग्वेज सेक्शन, अलग अलग सेक्शन में बंटा हुआ है पूरा का पूरा। एक लैंग्वेज, दूसरा डोमेन, तीसरा जनरल टेस्ट। लैंग्वेज, डोमेन, जर्नल टेस्ट, तीनों का आपको सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे सर कि सिलेबस हम कहाँ से देखें, कैसे देखें। तो सिलेबस के लिए मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, exams.nt.ac.in। CUT UG पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसका सिलेबस आ जाएगा सारा का सारा। मैं एक बार आपको इसको बता देता हूँ, विजिट करके सारे की सारी आपको जानकारी दे देता हूँ कि आप किस तरह से आप अपना एग्ज़ाम जो सिलेबस है जो आपका देख सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे exams.nt.ac.in, यहाँ पर आपको अलग अलग आइकन दिखाएंगे। जैसे आप सिलेबस पर जाओगे तो यहाँ देखो आपको सिलेबस दिखाई देगा। देख पा रहे हैं आप, एक बार नज़र दौड़ा लीजिए। जो सिलेबस है वो किस तरह का है सारा का सारा आप देख लीजिए। यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, ये जो सब्जेक्ट दिख रहे हैं इसमें डोमेन सब्जेक्ट भी है, लैंग्वेज भी है, जर्नल टेस्ट है। जैसे ही किसी को भी हम क्लिक करेंगे उसका सिलेबस हमारे सामने हो जाएगा। सबसे पहले जैसे मैं अकाउंटेंसी की बात करूं तो जैसे ही क्लिक करेंगे PDF इसमें आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब इसमें सिलेबस आप बड़े आराम से देख सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि यूनिट फर्स्ट आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड आपके CUT के सिलेबस में, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा। इसी तरह से आप लैंग्वेज जो है, जनरल टेस्ट है, सारे के सारे सिलेबस देख सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सिलेबस कहाँ से देखना है, कैसे देखना है, उसको आपको डाउनलोड करके अपने पास में रखना है ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। सिलेबस आपके लिए बहुत मायने रखेगा। तो पहली और खास बात, आपको सिलेबस देखना है सारा का सारा। लैंग्वेज आपको एक लेनी है, कोई ना कोई लैंग्वेज लेनी है। टोटल 33 लैंग्वेज होती है। डोमेन्स जो होते हैं 29 होते हैं। टोटल कितने आपके पास 33 लैंग्वेज होती है। डोमेन 29 है, पहले 27 थे। और एक जनरल टेस्ट आपको मैक्स टू मैक्स आप 6 ले सकते हैं। 6 सब्जेक्ट के अंदर आप मैक्स टू मैक्स 6 सब्जेक्ट के अंदर आप एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं, पहला काम हमने सिलेबस देख लिया सर, अच्छे से सारा काम एकदम व्यवस्थित है कि सारा काम से रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब आपको भाई पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। जो सिलेबस आपने देखा है उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। डोमेन जो सब्जेक्ट है वो तो आपने 12th के अंदर पढ़ रखे हैं तो आपकी हेल्प मिल जाएगी, यानी आपको उसको रिविजन करना होगा। लैंग्वेज को थोड़ा ठीक से पढ़ना होगा। जनरल टेस्ट को एकदम 0 से हीरो तक के सीरीज में आपको जाना पड़ेगा। अब करना क्या है, आपको एक शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करना है। जैसे मैंने कहा कि डोमेन तो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ रखा होता है। जो भी आपके सब्जेक्ट है, जैसे साइंस से बिलोंग करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये आपने पढ़ रखे होंगे। कॉमर्स से तो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स पढ़ रखे होंगे। और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं आप तो आपने जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हो आपने पढ़ रखे होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, जो भी आपने सब पढ़ रखे होंगे।
लेकिन लैंग्वेज पर इतना आप ध्यान नहीं देते, तो लैंग्वेज को आपको अच्छे से तैयार करना, और जनरल टेस्ट जो आपके लिए एकदम बिल्कुल नया है उसको भी बढ़िया से तैयार करनी है। उसके लिए आपको एक टाइम टेबल बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करने के ये इतना समय मैं इसको दूंगा, ये इतना समय इसको दूंगा, और उसमें बराबर देना है। हम लोग टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। आदतें हमारी शुरू में मकड़ी के जाले की तरह होती है लेकिन बाद में लोहे की जंजीरें बनाती है। एक बार अपने आप के साथ में ज़बरदस्ती कीजिए, नहीं हो रहा तो भी कीजिए, धीरे धीरे रेगुलर करोगे तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी और फिर आप उस रूटीन पे अपने आप पढ़ाई आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो भी आप टॉपिक लर्न करते हैं फिर आपको उसके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है कि हमारे जो डोमेन के जो 40 क्वेश्चन हमें करने होंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपको डोमेन जो है 50 क्वेश्चन आपके आएंगे टोटल, MCQs पैटर्न पे आपका क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से 40 आपको करने होंगे। कुछ डोमेन में आपको 45 का और कुछ में 60 मिनट का समय मिलता है। 60 मिनट उन डोमेन्स में मिलता है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उसमें 60 मिल सकता है। बाकी अदर जो है उसमें आपको 45 मिनट का आपको टाइम मिलता है। तो 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कोई टॉपिक पढ़ लेते हो तो 40 क्वेश्चनों के करके देखना कि भाई मेरे से इतने समय में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। जो ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें हाथ से लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत है उसमें हाथ से लिख के प्रैक्टिस करनी है। जिसमें मेमोराइज करना है, याद करना है, उसको लर्न करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हमने चीज़ें बहुत सारी पढ़ ली है लेकिन वापस उसको हम देखेंगे नहीं तो हमें याद कैसे रहेगा। इसलिए समय समय पर एक अपनी समय सारणी बना करके उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। एक टाइम स्लॉट बना लीजिएगा। फॉर एग्जांपल के लिए आफ्टर 30 डेज आपके एग्जाम है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, 7 दिन में कोई एक टॉपिक पढ़ा था और 7 दिन बाद उसको पढ़ लीजिए, फिर 15 दिन बाद पढ़ लीजिए। उसके बाद में जैसे 30 डेज के बाद आपके एग्जाम, तो लास्ट में उसका एग्जाम से पहले थोड़ा पढ़ लीजिए। तो 3 बार एक चीज़ें हो जाती है। इसी तरह से आपके एग्जाम के हिसाब से उसका शेड्यूल आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कम से कम एटलीस्ट 2 जो पेपर है प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं उनका आपको एनालिसिस करना है। अभी तक हम बात करते हैं तो CUT के जो एग्जाम हमारे 3 एग्जाम हो चुके हैं 2022 में, 2023 और 2024। 2025 में जो आपका एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसके लिए जो 3 पेपर हो चुके हैं उनमें से कम 2 प्रीवियस ईयर के जो पेपर हो चुके हैं उनका आपको एनालिसिस करना है। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, लैंग्वेज हो, चाहे जनरल टेस्ट हो, चाहे डोमेन्स हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस तरह से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो ये पेपर हो चुके हैं इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है, और इन पेपर की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं सारे डोमेन सब्जेक्ट के लिए, जनरल टेस्ट के लिए और लैंग्वेज के लिए आपको अलग अलग क्लासेस यूट्यूब पर मिल जाएगी। किस नाम से मिलेगी, सारथी सीरीज के नाम से मिलेगी। किस नाम से मिलेगी आपको, सारथी सीरीज के नाम से। तो सारथी सीरीज में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अगला हम बात करते हैं, स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू एनालाइज। और मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है अधिक से। मॉक बहुत मायने रखते हैं। मॉक टेस्ट जब देते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि, और पता भी लग जाता है कि कैसे कैसे पेपर देना, पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। तो जितना हो सके उतना बढ़िया तरीके से आपको मॉक की प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है कि पेपर जो होता है हाइब्रिड मोड पे होता है। किस मोड पे होता है, हाइब्रिड मोड पे होता है। हाइब्रिड मोड पे जब पेपर होता है तो वहाँ पर आपको एक तो ऑनलाइन होता है, दूसरा ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन पे हम बात करते हैं तो 1.5 लाख से अगर आपके ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो ऑफलाइन मोड पे OMR पे होगा, जिस तरह से आप देख रहे हैं। हाइब्रिड यानी CBT मोड पे पेपर कब होगा आपका, 1.5 लाख से कम स्टूडेंट होते हैं तो CBT मोड पे आपको पेपर होता है। वो डिपेंड करेगा रजिस्ट्रेशन आपके सब्जेक्ट का कितना हुआ, उसके हिसाब से आपका पेपर होगा आपको। तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप OMR की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी कंप्यूटर PC आपके पास है तो आप CBT मोड की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जरूर करें। तो ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, और 2025 का जो CUT का एग्जाम है उसमें आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी कोर्स आप टारगेट कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। आप कौन से कोर्स में और कौन सी यूनिवर्सिटी को CUT 2025 के एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताना। हम भी देखेंगे कौन से विद्यार्थी क्या क्या किस किस स्ट्रीम के अंदर जाना चाह रहे हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो सभी साथियों से शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताना, हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।